हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। तो किन्हें बोला जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी बोला जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो है ये पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये प्रथम भारतीय महिला है जो भारत की राज्यपाल बनी थी। और अगर इंदिरा गांधी की अगर बात कर लेते हैं तो भारत की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है भारत की। और एनी बेसेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पहली महिला है ये, ठीक है, ये पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो ये राजगोपालचारी थे, ठीक है, ये राजगोपालचारी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? ये महाराजा राय सिंह ने बनवाया था, ठीक है, महाराजा राय सिंह ने जो है जूनागढ़ का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका अहमदाबाद को, ठीक है, ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका मारिया एस्टेला पेरोन है, ठीक है, मारिया एस्टेला पेरोन है। तो ये विश्व की प्रथम राष्ट्रपति है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिभा सिंह पाटिल की, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, प्रतिभा सिंह पाटिल। और इंदिरा गांधी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है आपकी। और विद्या देवी भंडारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये विश्व की प्रथम महिला जो है ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और ये कहाँ का है? ये आपकी श्रीलंका की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 18 में, ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं तो इनमें जो है अस्पृश्यता का अंत जो है इसमें संबंधित है इससे। और अगर अनुच्छेद 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो है समता का अधिकार का ये वर्णन है, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1958 में हुआ था, ठीक है, ये 1958 में हुआ था। तो आप लोग बताएं कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये कमेंट में हमको जरूर बताएं, इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था। मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था, ठीक है, ये किसने किया था? बाबर ने किया था। और जजिया कर जो है समाप्त किसने किया था? तो ये अकबर ने जो है ये जजिया कर समाप्त किया था। और लागू किसने किया था पुनः उसको? तो ये औरंगजेब जो है इसको पुनः लागू किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है ये मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये अमरकोट में हुआ था, ठीक है, ये अमरकोट में जो है ये अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच जो है इंद्र युद्धाभ्यास होता है। और किरण किन के बीच होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच जो है ये किरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का? तो ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 261 में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, इनकी कई पत्रिका है जिनमें नवजीवन है। ठीक है, ये नवजीवन है, हरिजन है, हिंद स्वराज है। ठीक है, ये इनकी जो है पुस्तक, ये इनकी पत्रिका है। इनकी जो आत्मकथा है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है, ये इनकी जो है ये आत्मजीवनी है, इनकी आत्मकथा है। और हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं तो इनकी पुस्तक है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और ग्लिम्पसेज इनकी जो है पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात ये बनता है। और किस राज्य में है? तो धुआंधार जलप्रपात ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो है ये नौटंकी जो है ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में कम्बाला त्यौहार किससे संबंध है? तो ये आपका किससे संबंध है? तो ये आपका भैंसों की लड़ाई से। ठीक है, जो कम्बाला त्यौहार कर्नाटक का ये भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी नहर कौन है अपने देश की? तो ये इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर ये जो है सबसे लंबी नहर है। और ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है आपका। अगला क्वेश्चन कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मांस और टमाटर दोनों से जो है ये संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? तो आपकी किस वर्ष मिली थी? तो ये 1948 में जो है श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, 1948 में। अगला क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, ये 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो है ये शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है और दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके जो है फिल्म उद्योग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का बगीचा किस शहर को बोला जाता है? तो किस शहर को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका बेंगलुरु को। ठीक है, ये बेंगलुरु को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये अनाईमुडी है। ठीक है, ये अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपका K2 है। ठीक है, ये K2 है। और विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? तो ये एवरेस्ट है। ठीक है, ये एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और सासाराम में किसका है? तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का है। ठीक है, ये शेरशाह सूरी का है। और फतेहपुर में क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोध गया बोलते हैं। सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, अपना पहला उपदेश दिया था। और सारनाथ को किस नाम से जानते थे पहले? तो ऋषि पत्तनम के नाम से जानते थे सारनाथ को। जब ये अपना पहला उपदेश दिए थे उसको बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इनके पहले उपदेश को जानते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।